हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या आपने डिप्लोमा या बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग से, तो आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर का काम डेली क्या होता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। इसमें क्या हमें सिर्फ मशीन रिपेयर करना होता है? तो आज मैं आपको वैसे भी रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं इंडस्ट्री में लेता हूँ। मेंटेनेंस इंजीनियर का पूरा दिन कैसे गुजरता है। नंबर 1, शिफ्ट स्टार्ट कैसे होती है। तो शिफ्ट 3 शिफ्टों में काम होता है कंपनियों में, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट एंड सी शिफ्ट। ए शिफ्ट मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक रहती है। बी शिफ्ट रहती है 2 ओ क्लॉक से 10 पीएम तक के। और सी शिफ्ट रहती है नाइट से 10 पीएम से लेके मॉर्निंग 6 एएम तक के। ये 3 शिफ्ट में काम होता है हमेशा कंपनियों में। तो जैसे ही हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है कंपनी में, उसके बाद जो प्रीवियस शिफ्ट के लोग रहते हैं वो हमें हैंड ओवर देके जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि हमने कौन कौन सी मशीन में इशू आया था और रिजॉल्व किया और कैसे किया। ये सब हमें बताया जाता है जो प्रीवियस हैंड ओवर देते हैं वो लोग, और कौन कौन सी चीजें पेंडिंग है वो भी हमें बताते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही इशू दोबारा भी आ सकता है हमारी शिफ्ट में, इसलिए हैंड ओवर लेना बहुत जरूरी होता है प्रीवियस शिफ्ट से। पॉइंट नंबर 2 होता है मशीन इंस्पेक्शन। जब हम प्लांट्स में जाते हैं तो हमारी जब शिफ्ट स्टार्ट होती है तो जो रेगुलर मशीन चलती है उसका एक बार हम इंस्पेक्शन जरूर कर लेते हैं कि मशीन रनिंग ओके है या नहीं। मशीन को हम फिजिकली इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे एयर प्रेशर सही काम कर रहा है नहीं, सेंसर सब नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं, और कोई मशीन एबनॉर्मल साउंड तो नहीं कर रही, जो कन्वेयर है वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं, न्यूमेटिक सिलेंडर में लीकेज तो नहीं। यह सब चेक करना हमारा डेली का रूटीन होता है, जो कि जब शिफ्ट हैंड ओवर होती है, जब हमारा शिफ्ट स्टार्ट होता है तो पहला यही काम रहता है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेकडाउन आया तो हम लोग क्या करते हैं। तो ब्रेकडाउन होता है उससे पहले ही हमारा मतलब जब आता है तो हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है कि कहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। तो हम फिर मेंटेनेंस टीम साथ में वो जगह पे इंस्पेक्शन या ब्रेकडाउन अटेंड करने चले जाते हैं। वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मेंटेनेंस इंजीनियर का ब्रेकडाउन अटेंड करना। अगर मशीन ब्रेकडाउन हो जाए तो हम लोग अचानक पैनिक नहीं करते, हम सिचुएशन हैंडल करते हैं कि ट्रबल शूटिंग हुआ क्या है। और वैसे भी स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम सेंसर्स चेक करते हैं मशीन के, और फिर पीएलसी से इनपुट आ रहा है कि नहीं। तो ये एचएमआई डिस्प्ले पे दिखा जाते हैं कि क्या इशू आया है हमारी मशीन में, और फिर सही नहीं होता तो हम एक बार मैनुअल ऑपरेशन करके देखते हैं मशीन को। अलाइनमेंट्स का और सेंसर का इशू आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, और ऐसे कुछ भी ब्रेक डाउन आ सकते हैं सिचुएशन में। तो जैसे हमसे सही नहीं हो पाता तो हम अपने सीनियर को बताते हैं, पर सब काम फटाफट करना रहता है क्योंकि ब्रेकडाउन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी चक्कर में हमारा प्रोडक्शन रुका रहता है। पॉइंट नंबर 4, पीएलसी और सेंसर की चेकिंग। सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सी मशीनें पीएलसी से ही कंट्रोल किया जाता है। अगर सेंसर सिग्नल नहीं दे रहा कोई भी तो उसके कारण हमारी मशीन रुक जाती है। इसलिए कभी कभी पीएलसी इनपुट और आउटपुट भी चेक करना रहता है। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ एक लूज कनेक्शन की वजह से हो जाता है, कई बार हमारा सेंसर डैमेज हो जाता है। यह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, रोज की नई नई प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वह होता है जो मशीन को चलते हुए हम उसमें पहले जो कुछ भी गड़बड़ी होने से पहले हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में सिर्फ ब्रेकडाउन अटेंड करना नहीं होता, हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी देखना होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारा ब्रेकडाउन अटेंड करना। इसमें हम पहले ही मशीन को इंस्पेक्शन करते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम पहले ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक कर लेते हैं। इससे स्मूथली प्रोडक्शन चलते रहता है। पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मैसेज आता है हमारे पास कि कौन सी मशीन पे कहाँ खराब है। वैसे भी मेंटेनेंस इंजीनियर कभी अकेले काम नहीं करता, टीम, क्वालिटी टीम, ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वैसे भी ऑपरेटर ही मशीन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्योंकि वही मशीन को चलाता है, और फिर उसी के साथ हम सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं।
पॉइंट नंबर 7, डेली चैलेंजेस। और वैसे भी हर दिन सेम नहीं होता है एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर। कभी दिन स्मूथली निकल जाता है, कभी कभी बहुत ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं, कभी कभी एक छोटी सी गलती सेंसर की वजह से हमारी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। तो ये सब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी न्यूमेटिक्स, कभी मोटर्स, कभी सेंसर्स, कभी कन्वेयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहती है और ये सब प्रॉब्लम्स हमें चलती लाइन में सॉल्व करना रहता है। इसलिए मेंटेनेंस इंजीनियर इस फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है। पॉइंट नंबर 8, इस जॉब में सबसे ज्यादा स्किल क्या लगती है? अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आना चाहिए? सबसे पहले है जो आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो पीएलसी बेसिक्स है, सेंसर्स, न्यूमेटिक ट्रबल शूटिंग्स और टीम वर्क, ये सब बेसिक्स है। जब आप एक पहली कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। और पेशेंस, क्योंकि ब्रेकडाउन हमेशा न्यू आता है, हमें पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। ये सब हमें सीनियर के साथ सीखते सीखते आता है। पॉइंट नंबर 9, मुझे इस जॉब में क्या सीखने को मिला? वैसे भी मुझे इस जॉब में मुझे सिर्फ मशीन के बारे में नहीं और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। वैसे भी इसमें मुझे प्रेशर में काम करना सिखाया, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप्स कैसे सॉल्व करें, और वैसे भी हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट्स बनाना, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना, डेली नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब हमें सीनियर के साथ सीखते सीखते आता है। वैसे भी ये लर्निंग किसी बुक में नहीं, ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आती है जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं। कभी भी घबराना नहीं है, हमें बस ज्वाइन करना और काम करते रहना है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, फिर ये थी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर की लाइफ। आप और अच्छी से जानना चाहते हो तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं उसको पूरे फुल डिटेल्स में बताऊंगा। मैं एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर। आप कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। अगर आपको भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको शुरू से बताऊंगा एकदम। बस आप कमेंट्स में जरूर करना। जितना हो सके आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करें, मशीन को ऑब्जर्व करें। वैसे आप कुछ डेली नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ऐसी वीडियो रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर की चाहिए तो मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाऊं। मैं आप ही के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा कि मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आपकी जॉब कैसे लग सकती है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, ये सब आप कुछ भी पूछ सकते हो। और वैसे भी आप किस इंडस्ट्री में मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी 0 से 100% कुछ भी डाउट हो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वही इंडस्ट्री में काम करना आता हूँ और वैसे भी अभी मेरी शुरुआत है सिर्फ। अब देखते हैं धीरे धीरे कितना डेवलप कर पाता हूँ मैं। और अभी तो जस्ट इस चैनल पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, आपने लास्ट तक के देखा इस वीडियो को। थैंक यू।